जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि भारत में एचएमपी वायरस एक 8 महीने के बच्चे में पाया गया। बेंगलुरु में ये 8 महीने का बच्चा है जिसमें वायरस का संक्रमण पाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। बच्चे के हालांकि चाइना जाने की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। भारत में एचएमपी वायरस का पहला केस मिला है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। 8 महीने का ये बच्चा है जिसमें एचएमपी वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु से जानकारी है। हालांकि इस बच्चे की चीन की ट्रैवल करने की कोई भी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इसमें संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। एक नवजात बच्चा है, छोटा बच्चा है 8 महीने का, जिसमें ये वायरस पाया गया है। कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री इस 8 महीने के बच्चे की चीन जाने की नहीं है। ये बड़ी जानकारी। तो पहला केस भारत में एचएमपीवी का सामने आया है। भारत में दरअसल एचएमपीवी की दस्तक का ये पहला मामला है। 8 महीने का बच्चा है जिसमें ये संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और देश में ये पहला केस है जो कि बेंगलुरु से सामने आया है। बेंगलुरु में एचएमपीवी का जो पहला केस है वो पाया गया। ये बड़ी खबर है। कोरोना से भी बड़ा खतरा आ गया है। 8 महीने के एक मासूम बच्चे में एचएमपीवी का संक्रमण पाया गया और बच्चे में लगातार बुखार की शिकायत थी। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बेंगलुरु के अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। मात्र 8 महीने का बच्चा जिसमें एचएमपीवी की पुष्टि हो गई है। लगातार बच्चे को बुखार आ रहा था और इसकी जो बड़ी जानकारी है कि इस बच्चे की, इसकी फैमिली की कोई भी चीन की ट्रैवल हिस्ट्री हाल फिलहाल में नहीं है। पुख्ता जांच के लिए पुणे उसके सैंपल्स को भेजा गया है। तो ये बड़ी जानकारी। और इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। 2 खास डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर मिश्रा। और साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग स्वाति महेश्वरी। डॉक्टर मिश्रा, पहला सवाल मेरा आपसे है, भारत में दस्तक एचएमपीवी की हो चुकी है। कोरोना पे से भी ज्यादा खतरनाक ये बताया जा रहा है। कितना बड़ा ये खतरा है? बच्चे में संक्रमण का पहला मामला बेंगलुरु से सामने आया। डॉक्टर मिश्रा, पहले तो अभी इसकी पुष्टि मैं समझता हूँ होनी चाहिए निधि कि ये वाकई में जो हम को दिख रहा है क्या वही है। दूसरा, इस परिवार की कोई यात्रा की कोई इसमें हिस्ट्री नहीं है कि वो चाइना वो गए या उनका आया। तो इससे भी एक हम लोग को धैर्य रखना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस जिसको नाम है, ये कोई ऐसा घातक या खतरनाक वायरस नहीं है। ये भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, आरएनए वायरस है जो पहली बार पहचाना गया था 1958 में, लेकिन चर्चा में आया 2001 के बाद। और अमेरिका में रिकॉर्डेड इसके प्रतिवर्ष केसेस होते हैं, करीब 20,000 केसेस, और उसमें कोई ऐसी इसमें जो मॉर्टेलिटी नहीं है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज्यादातर इसका होता है, जैसे नाक बहेगी, आपकी सिर में दर्द, बुखार, लक्षण वही है सब कोविड वाले जो हर वायरस के होते हैं। उसमें कोविड, बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, लक्षण लगभग वही हैं जो कोविड वायरस के थे। लेकिन इस बीच डॉक्टर महेश्वरी, मेरा सवाल आपसे है, 5 साल पहले भारत में जब कोविड की दस्तक हुई थी, जो इनिशियल सिम्टम्स आए थे सर्दी, जुकाम, खांसी के, उनको हम लोगों ने हल्के में लिया था, लेकिन अंजाम क्या रहा उसको सभी लोगों ने भुगता है। अब एचएमपीवी की दस्तक चूंकि भारत में होती नजर आ रही है, एक 8 महीने के बच्चे में इसका संक्रमण पाया गया, कितना हल्के में लिया जाना चाहिए और इनिशियल सिम्टम्स में किस तरीके से आइसोलेशन होना चाहिए, मैं चाहूंगी विस्तार से समझाइए डॉक्टर महेश्वरी। देखिए निधि, सबसे पहली बात तो ये है कि एचएमपीवी के इन्फेक्शन भारत में होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार भारत में कोई एचएमपीवी का मामला सामने आ रहा है। हर साल एचएमपीवी के केसेस भारत में आते हैं, लेकिन क्योंकि ये वायरस बहुत माइल्ड होता है, इससे कोई घातक बीमारी नहीं होती, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, इसलिए इसकी टेस्टिंग जो है एक व्यापक तौर पर नहीं की जाती है। इसको एक आमूमन तौर पर जैसे कोल्ड और फ्लू को लिया जाता है, उस तरह से ही इसका भी इलाज किया जाता है और इसलिए इसकी टेस्टिंग इतनी नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि चीन में संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ा और उस तरफ सबकी निगाह गई और एक डर सबके मन में आया कि कहीं ये फिर से कोविड का रूप तो नहीं लेगा, इसलिए दोबारा से अब एचएमपीवी की टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई गई है और इसलिए अब कोई भी मामला अगर सामने आ रहा है तो सरकार ये टेस्ट कर रही है। लेकिन जरूरी बात जानने की ये होगी कि जिस एचएमपीवी को हम जानते हैं, जिसको हम लोग इतने सालों से ट्रीट करते आ रहे हैं, क्या ये वही एचएमपीवी है या चीन में कोई म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से इतना ज्यादा? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर महेश्वरी। मैं लौट रही हूँ आपके पास।